चलो देखेंगे यहाँ पे 400 रुपया है मेरे पास, है ना। 400 का 20%, 400 का 40%, कितना होता है? 20% 80। जल्दी बोलो, कितना होता है? 160। 160। 160, ठीक है। हाँ। फटफट बोलिएगा। कब बोलेंगे? तब ये देख रहा है तो काची खराब है कुछ नहीं है। तो हाफ रहा है, सांस ले रहा है, कोरोना में है तुम? नहीं। रह गया गला मतलब ध्यान है ना, तो तुम बोले ठीक नहीं रहा, चीज नहीं बोले। हाँ, बोलने में ठीक थोड़ी लगेगा। ध्यान है। अभी लड़की का फोन आता तो बोलता नहीं बोलता, फिर ई और टी नहीं करेगा मेरे सामने, ई ऊ। गर्लफ्रेंड का भी फोन आता तो बात करता नहीं करता, 100% करता, और दिखाता है कि मैं तबियत खराब है ताकि उसका सिंपैथी मिलता है। तुम कहे थे कि तुम जा करके ऐसे, तुम आप बोलती है कि तू बोलती है? नहीं बोलती है, नहीं आप बोलती है। आपे बोलती होगी, लड़की लोग शुरुआत में आपे बोलती है, फिर बाद में तुम प्यार से। चल 400 रुपया, ठीक है ना? Yes, sir. 400 का 20% 80 है, 400 का 40%, 160 होता है, ठीक है। यस सर। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है भाई? 80 का। है ना? यस सर। यानी कि मान लो कि 80, मान लो सिंपल सा बात कि मेरे पास 80 रुपया है ना, हाँ। और तुम्हारे पास 160 रुपया, जैसे कि ए है और बी है। ए के पास 80 रुपया है और बी के पास 160 रुपया है, तो 80 से 60 अगर इसको जाना है तो कितना का सफर तय करना पड़ेगा? 80 से 81 पहुंचेगा, हाँ, 81 से 82, 83, 160 तक पहुंचेगा। यस सर। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? हाँ। तो जैसे जैसे ई पहुंचेगा वैसे वैसे इसका प्रतिशत ही बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। है ना? हाँ। तो इसका जो प्रतिशत बढ़ रहा है किसका? इस 400 का। यस सर। तो 400 का ना प्रतिशत यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो यही प्रतिशत का हिसाब से ना ये भी संख्या बढ़ेगा जी। यस सर। आए हाँ। बात समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये जो प्रतिशत जो गैप है 20 से 40, ये कितना का गैप है? 20%। 20%। यही 20% तो बराबर है 80 का। यस सर। ये बात समझ में आ रहा नहीं? आ रहा है सर। यही 20% बराबर है 80 का जी। हाँ। यस सर। 20% पे थे, हाँ। 40% 160, 20% 400 का 80, है ना? अब यहाँ से 20 से 40 पहुंचे होंगे, चाहे ये जो 20 का जो 10%, 20% जो है वह इन दोनों का बीच का अंतर है। यस सर। इसका जो 20%, ये है 40%, अब 20 का जो 20% है, 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, ये जो प्रतिशत बढ़ रहा है, एक एक प्रतिशत बढ़ेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या में बदलाव होगा। हाँ। तो ये जो पूरा का पूरा जो 40 है, मतलब 20% जो है इसका अंतर, वो इसका अंतर के बराबर है कि नहीं है? बात आ रहा समझ में? हाँ सर। आए? हाँ। नहीं आ रहा तो समझ लो कि तुम निकाल लो, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो तुम देख लो यहाँ से यहाँ कितना का अंतर है भाई? 20%। यहाँ से यहाँ कितना का अंतर? 80 का। अब तुम 400 का 20% निकालो, कितना आता है? 80 आएगा। 400 का 20% निकाल के देखो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है ना? हाँ। आए? हाँ। बात समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं आ रहा? आ रहा है। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मिटा लें, ठीक है। यस सर। क्या क्वेश्चन था उधर? एक उम्मीदवार परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और ए अंक से असफल हो जाता है, यस सर। जबकि दूसरा उम्मीदवार जो Y% अंक प्राप्त करता है चलो उससे- रुको। मान लो कि ये जो एक लाइन है, ये क्या है? एक लाइन, ठीक है ना? जो यहाँ से यहाँ पर जो लाइन क्रॉस करेगा तो क्या होगा? पास हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना? यस। तो का उम्मीदवार है? का उम्मीदवार है? एक्स है। नहीं, एक प्रतिशत है। उम्मीदवार का नाम हम दिया हुआ नहीं। कैसे ही? एक प्रतिशत। एक उम्मीदवार बोला है। हाँ। एक उम्मीदवार, तो मान लेते हैं कि ये यस सर। हाँ। एगो ये लड़का है। हाँ। उम्मीदवार मतलब कि एगो ये लड़का है जो क्या कहता है क्वेश्चन में? X% अंक प्राप्त करता है X% अंक प्राप्त करता है। कितना? X अंक। X% अंक प्राप्त करता है।
और ए अंक से फेल हो असफल हो जाता है। और ए अंक से फेल होता है, यानी कि यहीं पर ही होगा। यस सर, ए अंक से क्या होता है? फेल हो जाता है। फेल हो जाता है। यस सर। यानी कि यहाँ से ए अंक पीछे है। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से ए अंक पीछे है या नहीं हाँ है? सर, है। है। आगे बोलो। फिर दूसरा बोल रहा है, दूसरा उम्मीदवार y प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। y प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। यस सर। कौन? बी। हाँ दूसरा। अच्छा हाँ बोलो। फिर न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से बी अधिक अंक प्राप्त कर। तो इसको ये नहीं मानते हैं, हाँ इसको एक मान लेते हैं। ये दूसरा उम्मीदवार, ठीक है ना? यस पहला सर। उम्मीदवार और ये दूसरा लड़का, ठीक है? हाँ। ए भी दिया हुआ एक्स वाई भी दिया हुआ, तो क्या माने? कुछ और? हाँ पहला जो लड़का है वो x प्रतिशत अंक लेकर के आता है। यस सर। और ए अंक से पीछे रहता है, यानी ये जो है पासिंग मार्क्स है। यानी कि ये जो x प्रतिशत में कुछ प्रतिशत ऐड होगा हाँ। और ए नंबर में कुछ नंबर ऐड होगा, तब यहाँ पे पहुंचेंगे। हाँ। है ना? यस सर। बात समझ में आ रहा है? यस। हाँ। आगे बोलो। जो दूसरा जो लड़का है y प्रतिशत अंक लेकर के आता है और पास उत्तीर्ण अंक से, उत्तीर्ण मतलब कि जो पासिंग मार्क्स है, हाँ। पासिंग मार्क्स से बी बी ज्यादा नंबर लेता है। अधिक। बी नंबर ज्यादा आता है। पासिंग मार्क्स ही है तो इससे हाँ। बी नंबर क्या रहता है? ज्यादा लाता है। हाँ। यानी यहाँ से ये इससे पीछे था और ये इससे आगे है। बी नंबर यस सर। है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। ये जो लड़का है y प्रतिशत अंक लेकर के आता है और इसको अगर पासिंग मार्क्स से पहुंचना पड़ेगा तो यहाँ पे नहीं y प्रतिशत में कुछ माइनस करना पड़ेगा, यस सर। हाँ तब हम यहाँ पे पहुंचेंगे। हाँ पता है समझ में? यस सर, आ रहा है। जब इस लाइन से ये इतना दूर है इसमें कुछ माइनस करेंगे ना जी, हाँ। तब ना यहाँ पे पहुंचेंगे। हाँ। आए? और यहाँ पे बी नंबर ज्यादा है तो बी में कुछ माइनस करेंगे तभी तो यहाँ पे पहुंचेंगे ना, ये जगह पासिंग मार्क्स पहुंचेंगे। में। हाँ यानी कि पासिंग मार्क्स ये कम है और ये पासिंग मार्क्स से अधिक है। ये ज्यादा है, ठीक है ना? यस सर। तो ये कितना कम है तो ये कम है और ये कितना ज्यादा है तो बी ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। आए? नहीं सर। ठीक है ना? अब ई लड़का को, कौन लड़का? फर्स्ट। ई लड़का हाँ। ई लड़का को ई यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा? ए चलना पड़ेगा, हाँ। है ना? हाँ सर। और फिर उसको फिर बी तक पहुंचना है तो बी तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा? ए प्लस बी। हाँ। कोई दिक्कत नहीं सर। कितना चलना पड़ेगा? A ए प्लस बी तक। बी, है ना? पचना यस सर। है? ए प्लस बी चलना पड़ेगा ना? हाँ है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ। कहा कितना चलना पड़ेगा इसको? ए प्लस बी। बी चलना पड़ेगा। और आगे क्या करता है? फिर आगे बोल रहा है कि तो अब देखो तो यहाँ पे। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम ये x प्रतिशत लेकर के आया था और एक नंबर से फेल हो गया। यस सर। ये y प्रतिशत लाया और जो पासिंग मार्क्स से b ज्यादा लेकर के आया। यस सर। x प्रतिशत लाया है, यानी मान लो कुछ जैसे कि ये रहता है ना, 20% अंक लाया है, इसको हम पूरा बना देते हैं 40% अंक लाया है। यस सर। ठीक है ना? हाँ। पासिंग मार्क्स है 30%, ठीक है ना? यस सर। 20% अंक लाया है और पासिंग मार्क्स से 8 नंबर पीछे है। यस सर। भाई 40% अंक लाया है और पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा है। हाँ। है ना? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ये 20% अंक लाया है, पासिंग मार्क्स से 8 नंबर कम है। 40% अंक लाया है, पासिंग मार्क्स से 10 ज्यादा नंबर है। ज्यादा है। तो ये 8 नंबर कम है तो ये 8 और प्लस 10 ज्यादा, मतलब कि प्लस 10। यस सर। ये किसके बराबर है? ई 30 इसके अंतर के बराबर है। नहीं समझ में आया? फिर से बोलना है। यहाँ से 8 नंबर इधर है और यहाँ से 10 नंबर इधर है, यानी यहाँ पे एक संख्या होगा और यहाँ पे एक संख्या होगा, है ना? उससे इस संख्या से और 10 नंबर पीछे आएगा तो यहाँ पहुंचेगा, इस संख्या से और 8 नंबर आगे जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा। यस सर। आए? हाँ। तो इन दोनों का जो अंतर निकालेंगे वो इसका जोड़ होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बात समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं आ रहा? आ रहा है। इसको मान लो तुम 18, इसको मान लो तुम 22, है ना? हाँ। ये 18 अभी कितना है? 22। 18 नंबर लेकर के आया है, 8 नंबर और मिलता थी पास होता। हाँ। 22 नंबर लेकर के आया है, यानी पासिंग मार्क्स से नहीं 22 नहीं करते हैं, 28 कीजिए उसको। 28 यस सर। पासिंग मार्क्स से 10 तो लेके 18 8 कितना होता है?
18 8 26 26 26 और 26 10 कितना होता है? 36 26। अब ठीक है, ठीक है, हाँ अब समझेगा बात को। इससे पहले जब यहाँ पे फिगर बनाए थे क्या किए थे? इन दोनों का जो अंतर था प्रतिशत के अंतर के बराबर है ना? हाँ सर। यही चीज था, हाँ। सेम चीज है। अब यहाँ पे क्या दिया ना कि ये नहीं दिया हुआ है। अब हम इसमें क्या करें कि इसका प्रतिशत का जो अंतर है इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। यस सर। तो तुम बोलेगा सर उसमें तो प्रतिशत का अंतर और संख्या का अंतर था, तो उसमें दिया हुआ लेकिन इसमें प्रतिशत का अंतर प्रतिशत का निकालेंगे, अंतर प्रतिशत का निकालेंगे, लेकिन इस दोनों संख्या को जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी दोनों जोड़ेंगे। ये चीज में तुम लोग का दिक्कत है, तो दिक्कत क्लियर करते हैं, ठीक है? यस सर। आप समझे यहाँ पर ये जो 18 नंबर लेकर क्या है और 8 नंबर से फेल हुआ है, समझना 18 नंबर है और 8 नंबर से फेल हुआ, यानी 8 नंबर इधर जाता तो पास हो जाता, तो पास होता, और ये 10 नंबर और पीछे आता तब वो भी तो ये पास पास ना होता, है ना? हाँ। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 36 माइनस 18, 18 18 का अंतर है, यस सर। है? हाँ। अब देखो क्वेश्चन घुमाया है खाली, ये और ये वैल्यू नहीं दिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पासिंग मार्क्स से 8 नंबर पीछे और पासिंग मार्क्स से 10 नंबर आगे जाते, यस सर। तो कुल कितना अंतर हो गया इन दोनों का बीच में? 18 का अंतर है। यस सर। तो ये 18 का अंतर है, इसका प्रतिशत अंतर के बराबर होगा। यस सर। पता है समझ में? हाँ है? हाँ। आ रहा समझ में? हाँ सर। मिटा इसको, हाँ। इसको नहीं मिटा। उसके तो यहां से क्या बोलता है, ये प्रतिशत अंतर यानी x प्रतिशत माइनस y की y प्रतिशत माइनस x, जल्दी बोलेगा क्या सर? x प्रतिशत माइनस y प्रतिशत की y प्रतिशत माइनस x प्रतिशत, वाई सर टाइम ज्यादा है। y प्रतिशत माइनस x प्रतिशत ना जी। हाँ अरे ये पासिंग मार्क्स से ज्यादा लगेगा, हाँ, इसमें इसमें माइनस करें तो माइनस में ना आएगा जी प्रतिशत का वैल्यू। हाँ। 20% यहाँ था, 40% यहाँ था, जब 20% माइनस 40 करेंगे 20 तो माइनस 20% आएगा। यस सर, हाँ। 40% माइनस 20 करेंगे ना जी,20% तो क्या हुआ? Y y प्रतिशत माइनस x प्रतिशत बराबर a प्लस b। कोई दिक्कत है? नहीं। y प्रतिशत माइनस x प्रतिशत बराबर a प्लस B। b। ठीक है, y प्रतिशत माइनस x प्रतिशत बराबर a प्लस बी। ठीक है ना? यस सर। y माइनस x प्रतिशत बराबर a प्लस हाँ। ठीक है, यस सर। ठीक है। ठीक है। हाँ। y माइनस x प्रतिशत बराबर a प्लस b है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा था कि कुछ 20% बराबर फलना चीज आ रहा था, हाँ और 100% बराबर निकालते तो मेन संख्या पे हाँ। पहुंचते ना जी। हाँ। तो इसका 100% निकालेंगे तो हम इसका जो पूर्णांक है, पूर्ण संख्या यानी कि जो कुल नंबर वहां पहुंच जाएंगे। हाँ तो y माइनस x प्रतिशत बराबर a प्लस b, तो 100% बराबर, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो इसको निकालो कि 1% बराबर a प्लस b बाई y माइनस x, और 100% बराबर a प्लस b बाई y माइनस x इंटू इंटू 100 आंसर। बात समझ में आया? हाँ है? हाँ यही चीज ना था, इतना सिंपल चीज था। परीक्षा वाला क्वेश्चन बनाया नहीं है, बनाए उसी हैं। चीज मैंने पुट किया, और हम क्या किए हैं, खाली वहां पे वैल्यू दिया हुआ, जैसे वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वैल्यू नहीं दिया तो आंसर भी तो इतना निकल रहा है। आए? हाँ। चलो ना, क्लियर है पूरी तरह से? चलो अब लिखेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना। दो संख्या a और b एक दूसरे के, दो संख्या a और b एक दूसरे के, दो संख्या a और b एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक है। दो संख्या a और b, दो संख्या a और b एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक है। यदि a में 100% की वृद्धि, यदि a में 100% की वृद्धि होती है तो b में कितना प्रतिशत कम होगा? तो b कितना प्रतिशत
कम होगा, ठीक है ना। ऑप्शन लिख लो 50%, 150, 100, 280, 50, 150, 100, 280, 50, 150, 100, 280, 200 और 80 अलग, 50, 150, 100, 50, 150, 100, 200, 200, 280 ना 200 और 80 भी, मतलब 5 गो है। 5 गो बैंक का क्वेश्चन है। अस्सी लिखा, 80 नहीं 50 280 नहीं है, ये 200 को 80 इसको काटा, यहाँ 80 लिखा। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार क्या बोलता है। दो संख्या ए और बी एक दूसरे के विपरीत अनुपातिक हैं। यदि ए में 100 की वृद्धि होती है तो बी में कितना प्रतिशत कम होगा? एक होता है समानुपातिक, समानुपातिक, एक होता है विपरीत समानुपातिक, ठीक है। यस सर। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं इनडायरेक्टली, ठीक लिखे हैं जी। इनडायरेक्टली INDIRE CTLY सी छोटा, ठीक है ना। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे कि x है और y है, यस सर। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, x और y, ठीक है ना। यस। अगर x बढ़ता है, अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा। बात समझ में आया? Yes, sir. अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा। और अगर इनडायरेक्टली में क्या होता है, जिस हिसाब से, जिस रेशियो से, हाँ सर। जिस रेशियो से, देखो जब हम इसको पूरा डिटेल से बताएंगे, यस। ठीक है ना। जब ये बढ़ता है तो ये क्या होगा, घटता है। घटेगा। सेम रेशियो। जब ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। घटेगा। और इस क्वेश्चन को जब बताया गया है तो उस स्थिति से बताया गया कि क्या बताया गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में इसका जो फ्रैक्शन होता है वह कांस्टेंट होता है, यानी x बाई वाई जो होगा वो होगा कांस्टेंट। और इसका जो क्या बोलते हैं प्रोडक्ट होता है x इंटू वाई, ये क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। Yes, sir. ये बताया गया। अच्छा क्वेश्चन बता दिए, क्या समझ में आया इससे तुम लोग, बस इतने बताया गया कि इसका जो फ्रैक्शन होता है वह कांस्टेंट होता है और इसका जो प्रोडक्ट होता है वह कांस्टेंट। फ्रैक्शन यानी कि जब इसको भाग देते हैं तो कांस्टेंट निकलता है, और जब इसको गुना करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट निकलता है। और सब क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है ना। बस इतने बताया गया, ठीक है। समझ में आ जाएगा, नहीं आया समझ में। रटना है तो भाई तो रट लो कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो क्या बोलते हैं फ्रैक्शन कांस्टेंट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, यह नहीं जानना है, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन बना करके भिड़े दशा नहीं ना करना है, बैल जैसा बस भिड़े जैसा आगे चल रहा, बस आगे चल रहा है, काहे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कारण वजह नहीं जानना है, बस चल रहे हैं। ये चुटकुला हमारा लोग हंस दिया तो हम भी हंस दिए। तुम लोग आजकल कर रहा ना सर वही वाला, जब तुम सर वही वाला आंसर आया, हाँ सर वही वाला जो पीछे बताया, ठीक है। यस सर। तो इसको मिटाते हैं, इस पर पहुंचेंगे अभी। पहले यहां देखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, समानुपातिक क्या होता है कि जब x बढ़ता है तो y बढ़ता है। अब देखेंगे, अब हम देखेंगे कि देखो बढ़ने का प्रक्रिया अब 3 प्रकार का है। बढ़ने का प्रक्रिया 3 प्रकार का है। कैसे कैसे बढ़ता है, ठीक है ना। सर मान लो कि 2 है, हाँ मान लो 2 है और 2 को बढ़ाना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं, +2 करेंगे, हाँ है ना। हाँ सर। इसमें प्रतिशत ऐड करेंगे, हाँ कुछ
यस सर। या फिर गुना इंटू करेंगे। करेंगे। यानी 3 प्रकार से किसी भी संख्या को इंक्रीज किया जा सकता है, या तो जोड़ करके, या तो प्रतिशत से, या फिर गुना करके। 3 प्रकार से किसी चीज को इंक्रीज किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ। 3 चीज से इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी संख्या को जोड़ करके। यस सर। आए हाँ। प्रतिशत निकाल के ऐड करेंगे या फिर गुना गुना करेंगे, करेंगे। है ना? हाँ। चलो, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि x में देखो कुछ कह नहीं रहे, खाली इतना कह रहे हैं कि जितना x बढ़ेगा उसी हिसाब से y बढ़ेगा, लेकिन ये अभी तक नहीं कहे कि जितना प्रतिशत x बढ़ेगा उतना ही प्रतिशत y बढ़ेगा। ये कहे हैं? नहीं, ये चीज नहीं। ये अपने मन से मत मान लेना। हाँ सर। हम खाली यह कह रहे हैं कि जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में, और इनवर्सली में जितना x बढ़ेगा उतना ही y घटेगा, और यहाँ पे जितना x घटेगा उतना y भी घटेगा। बात समझ में आया? Yes, sir. यानी जिस हिसाब से ये बढ़ेगा चाहे घटेगा उसी हिसाब से ये बढ़ेगा चाहे घटेगा। यानी ये जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, Yes, ये जब sir. घटेगा तो ये भी घटेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन अब देख रहे हैं कि सर कैसे बढ़ेगा, जोड़ करके बढ़ाएंगे। जैसे इसमें x मान लो क्या 2 था और y 3 है, तो इसमें 1 जोड़ दिए, तो क्या इसमें भी 1 जोड़ देंगे? नहीं। ये हम देखेंगे करके। क्या करेंगे? अभी करके देखेंगे, देखेंगे। ठीक है ना? Yes, अब sir. अब बोले कि सर 20% बढ़ गया, तो क्या भी 20% बढ़ गया? अभी कहने रहे हैं ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये देखेंगे। पहले देखेंगे तब निकालेंगे कि क्या प्रतिशत इंक्रीज होता है, हाँ। अनुपात इंक्रीज होता है, Yes. गुना इंक्रीज होता है, या फिर जोड़ इंक्रीज होता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ। आए हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ। इनवर्सली क्या होता है कि जितना इसमें बढ़ेगा उतना इसमें घटेगा, लेकिन ये इसमें भी अभी नहीं बोल रहे हैं कि प्रतिशत, जोड़, घटाव, गुना, ये सब नहीं बोल रहे। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इसमें 2 गुना करें तो इसमें 2 गुना माइनस कर, इसमें 2 गुना करके माइनस करेंगे, ऐसा बोले हैं? नहीं। अगर इसमें गुना 5 करेंगे तो इसमें गुना 5 करके माइनस करेंगे, ऐसा बोले हैं? नहीं ना? आए नहीं बोले हैं? ना। तो हम क्या बोले कि जितना इसमें बढ़ेगा उतना इसमें घटेगा। अब हम करके दिखाते हैं कि क्या होता है रियल में। ठीक है? हाँ। आए जी? हाँ। ये बात समझ में आया है? हाँ। चलो इसको पहले लिख लो पहले। प्रतिशत और अनुपात मत लिखना, डायरेक्ट लिखना। पहले करेंगे दिखाएंगे उसके बाद खाली लिखना है कि जितना इसमें बढ़ेगा उतना इसमें वही बढ़ेगा, और जितना इसमें घटेगा उतना इसमें घटेगा। भाई समानुपाती या विपरीत अनुपाती। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं। समानुपाती इसको या बोलते हैं, या नहीं, ये अलग है, ये अलग है। इसको तुम या का साइन दिया यहाँ पर, ठीक है? या मतलब क्या होता है? और हाँ, इसको इनवर्सली भी बोलते हैं, डायरेक्टली को, ठीक है ना? ठीक है? हाँ। चलो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है? हाँ। समझेंगे? पहले चीज अभी हम क्या था, अभी से पढ़े अभी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है। हाँ। अगर विपरीत समानुपाती, ठीक है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना x बढ़ता है उसी हिसाब से y भी बढ़ता है। हाँ। जिस हिसाब से x घटेगा उसी हिसाब से y भी घटेगा। और यहाँ पर ही जिस हिसाब से x बढ़ता है उसके विपरीत y घटता है, और जिस हिसाब से x घटेगा वैसे ही y बढ़ेगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना? चलो देखते हैं। मान लो कि ये x जो है ये रुपया को दर्शा रहा है, ठीक है? हाँ। और y चॉकलेट को दर्शा रहा है, ठीक है ना? 1 रुपया में 4 चॉकलेट मिलता है। 1 रुपया में 4 चॉकलेट मिलता है। 2 रुपया में 8। जब 1 रुपया में 4 चॉकलेट तो 2 रुपया में कितना चॉकलेट? 8। और 4 रुपया में कितना चॉकलेट? 16 चॉकलेट। देखो 1 रुपया में जब 4 चॉकलेट मिल रहा था, जब इसको हम इंटू 2 किए, यस सर, है ना? यस सर, तो ये भी इंटू 2 हो गया। ये भी इंटू 2 2 हुआ, हाँ। है ना? हाँ। जब इसको हम यहाँ पर इंटू 4 कर रहे हैं
तो ये भी इंटू 4 हो रहा है। हाँ समझ रहा बात? जब 1 रुपए में 4 हुए तो 2 रुपए में 8, 4 रुपए में 16, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। जितना इंटू इसको करेंगे, जितना इसमें गुना करेंगे, उतना ही गुना हम इसमें भी करते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ। इसी को बोलते हैं क्या चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जिस हिसाब से जितना गुना यह बढ़ेगा उतना ही गुना यह बढ़ेगा। है ना? जितना गुना यह बढ़ेगा उतना ही गुना यह बढ़ेगा। अब देखते हैं कि क्या प्रतिशत भी उतने होता है। जैसे कहते हैं ना कि मान लो कि 20% भी बढ़ रहा है तो 20% भी बढ़ रहा है, प्रतिशत भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो अभी बोल देंगे कि लिखा देते हैं कि जितना प्रतिशत ये बढ़ता है उतना ही प्रतिशत ये बढ़ता है, वो याद करोगे और यहाँ पे देखोगे कि रियल में कि हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ सर वो तो याद करना वो चीज किसी हम पर लिखा देते, थ्योरेटिकल लिखा देते हैं क्या समानुपाती क्या होता है कि इतना गुना यह होता है उतना गुना यह होता है, तो तुम याद ना करोगे जी। हाँ। यहाँ देख रहे हो, इसलिए हम बोले कि अभी कुछ मत समझो, Yes. खाली इसको यह समझो कि जितना ये बढ़ता है उतना ही ये भी y भी बढ़ता है। Yes, sir. लेकिन गुना में, प्रतिशत में, अनुपात में, जोड़ में ये अभी देखना। ठीक है ना? हाँ। अच्छा जोड़ में देखो, 1 से 1 जोड़े, लेकिन यहाँ पे 4 में 4 जोड़ रहे हैं। हाँ तो गुना जोड़ में तो ऐसा नहीं हो रहा ना कि जैसे नहीं। 1 में 1 जोड़े तो 4 में भी तो 1 जोड़ना चाहिए, हाँ, सर। 5 होना चाहिए। हाँ। जैसे कि 4 में जब यहाँ 8 जोड़े, मतलब 4 में 4 जोड़ के 8 किए, तो इसमें भी 4 जोड़ना चाहिए ना जी। हाँ बात आ रहा समझ में? Yes, sir. हाँ। तो जोड़ वाला कैंसिल हो गया हाँ है? Yes, तो sir. पहला क्या देखा अभी तक हम कि जितना गुना x बढ़ता है उतना ही गुना y भी बढ़ता है ना? हाँ। अब प्रतिशत चेक करते हैं। ठीक है ना? Yes, x sir. से ये 2 हुआ, हाँ यानी 1 बढ़ा, यानी कितना बढ़ा? 100%। यस सर ये ना जी? हाँ 100% बढ़ा ना? Yes, sir. अभी 4 से 8 हुआ, इसका तो कितना हुआ जी? 100% हुआ? यस सर बात आ रहा समझे? हाँ सर, नहीं आ रहा? आ रहा है। आ रहा। इसको करने का मकसद मेरा दिखाना है कि देखो इसको समझो। नहीं तो ऐसे हम लिखा भी सकते थे, डायरेक्ट हम लिखा देते कि प्रतिशत बढ़ता है और ये क्या बोलते हैं गुना नहीं बढ़ता है, और रट के जाते घर में। हाँ सर ये ना करता जी। हाँ हाँ। इसको दिखाने का मतलब है कि देख लो, तुम्हारा अपने नजर से देख लो कि कौन बढ़ता है। क्या ये जोड़े बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। 1 से 4 बढ़ा 3 जोड़े हैं, यहाँ 4 से 16 कितना जोड़ रहे हैं? 8 जोड़ रहे हैं। अरे यहाँ इसमें- 3 जोड़ते हैं, 8 जोड़ रहे वही हैं। ना अलग हो जा रहा 8 है ना जोड़ रहे हैं जी? हाँ, हाँ 8 जोड़ रहे हैं। नहीं एक जोड़। 12 12 सही बोला सर। ठीक है? यस सर तो ये जो जोड़ तो गलत हो गया हाँ। कि नहीं सर, ऐसा अगर कोई कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में जितना x में जोड़ते हैं उतना ही y में जोड़ेंगे, ठीक है? कोई बोलेगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, सर, गलत। उसको बोलना कि तू गलत बोल रहा है, हाँ। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है अब देखें, ये तो चेक कर लेंगे 100%। अब यहाँ से देखते हैं 1 से 4 कितना बढ़ रहा है जी? 3। 3 बढ़ रहा है। यस सर हाँ। आए हाँ बटा बेटा हम लोग का 8 एक है इंटू 100 कितना हो गया ये? 300%। ठीक है ना? हाँ। अब 4 से 16 कितना बढ़ रहा है? 12 बढ़ रहा है। कितना 12 में? 4 में। इंटू 100, 4 दिया 12, 100%। 300%। हाँ। यानी क्या समझ में आया कि 100% बढ़ता है, ये 300% बढ़ता है, तो ये भी 100% बढ़ता है और ये और भी ये 300% बढ़ता है या ना? यस सर समझ में आया? हाँ। क्लियर है? हाँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होगा? अब हम लोग बोल सकते हैं, अब लिखेंगे बढ़िया से। क्या लिखेंगे कि जब x जितना प्रतिशत बढ़ता है सर, x जितना गुना बढ़ता है उतना ही गुना y बढ़ता है, उतना ही प्रतिशत y बढ़ता है या ना? यस सर अब हम इसको देखते हैं इनडायरेक्टली में, इनवर्सली में। आए हाँ। क्या देखते हैं? इनवर्सली में देखते हैं। ठीक है? यस सर कोई दिक्कत है? नहीं। मजा आ रहा है? हाँ। आए हाँ। खाली एक क्वेश्चन बताने के लिए इतना चीज करना पड़ रहा है। ठीक है ना? यस सर चलो आते हैं हाँ। चल वहां जाते हैं इसीलिए नहीं आई। अच्छा हम तुमसे पूछे, तुम ऐसा बोल दिया, नहीं ठीक क्या बोला, कोई दिक्कत है। तो यानी तुम दिल का साफ आदमी है, तो तुम उसको सच में तुम बोल दिया था उसको कि चल वहां जाते हैं। बोले नहीं थे अब गाना सुनते थे। गाना सुनते थे उसी टाइम रिलीज भी हुआ था ना वो। तो गाना सुनते तो मन में भी चाहता मैंने ये चीज की तो वहां जाते हैं। मन में आता था कभी मन में।
इसीलिए तुमसे वो छोड़ दी। बोली कि तुम पहले इसको जाना था तो गिफ्ट देना था। हाँ जी, अभी कौन आ रहा ना फरवरी वाला वैलेंटाइन डे, हाँ। देखते हैं के क्लास में आता है तब पता चल जाएगा कि सर कौन है कौन नहीं है। हाँ सर, है ना? हाँ। आए और चल के विद्यार्थी को छुट्टी तो मिलेगा। कुछ भी हो जाए, माँ बुलाए पापा बुलाए, स्टेशन में कोई इम्पॉसिबल है ना। वो क्या बोलते हैं, फरवरी के 1 तारीख से लेकर फरवरी में 15-16 20 तारीख तक लगभग। 20 तारीख तक नहीं पता पर हम बोल रहे हैं 14 तक लास्ट है जी। हाँ 14 तारीख तक देखते हैं किया जाता है। चलो अब यहाँ देखते हैं, वो चीज क्लियर हो गया है। हाँ। अब आते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना? यस सर। समझेंगे ये, मान लो कि अच्छा यूनिवर्सिटी में क्या बोले हैं, पहले खुद से समझने की कोशिश करो। यूनिवर्सिटी में जब बोलो, जब 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 ये स्पीड है, समझो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बेटा, ठीक है ना? हम जितना स्पीड बढ़ाएंगे, यस सर। अगर हमको यहाँ से टोंको जाना है, अगर हमको यहाँ से रांची जाना है, ठीक है ना, हाँ। मेन रोड जाना है, तो हम अभी आराम से चल रहे हैं, 1 घंटा में पहुंचे, यस सर। है ना? हाँ 1 घंटा में पहुंचे ना जी। यस सर। हाँ अगर हमको यहाँ से रांची जाना है, 1 घंटा में पहुंचे, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम कम होगा नहीं होगा होगा? सर। बात समझ रहा यस है? सर। और अगर टाइम को कम करना, अगर हमको आधा घंटा में पहुंचना, तो तुम ईमानदार से बताओ, अगर टाइम कम करना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाएगा। तो इन्वर्सली प्रपोर्शन है या नहीं है? हाँ। तो इसको पहले खुद से समझना है कि कोई चीज, कोई दो रिलेशन कब इन्वर्सली और कौन कब डायरेक्टली, ये खुद से समझना है। ये कोई इसको बना करके नहीं बताया कोई, पहले खुद से सोचना है कि क्या जब हम जाते हैं यहाँ से, अगर हमको 1 घंटा में पहुंच, अगर हमको जल्दी पहुंचना है तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, यानी टाइम कम करना पड़ेगा। Yes, तो स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड घटेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। Yes, sir. आया ना? हाँ। बात आ रहा समझ में? स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा Time वैसे वैसे जैसे टाइम कम कम होगा, होगा। और स्पीड जैसे जैसे कम होगा वैसे टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ेगा। Yes, sir। आए? हाँ। अब देखो इसी में एक और है, डिस्टेंस। जितना स्पीड जाएंगे हाँ। उतना ही डिस्टेंस भी जो पहुंचेंगे, हाँ है ना? हाँ जितना स्पीड जाएंगे हाँ। उतने डिस्टेंस भी कैप्चर करेंगे, हाँ। कवर करेंगे। हाँ। और जितना डिस्टेंस, मतलब जितना, समझो कि मतलब जिस हिसाब से कर रहे हैं कि जितना स्पीड बढ़ेगा हाँ। उसी हिसाब से डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा जी। हाँ। जितना स्पीड सब किसी का उतने जल्दी जल्दी कवर, डिस्टेंस भी तो कवर करेंगे ना जी। हाँ। पता है समझ में? हाँ। आए? हाँ। क्लियर है? हाँ। तो तुमको पहले ये खुद से सोचना है अपने दिमाग से कि कोई रिलेशन कब इन्वर्सली है कब डायरेक्टली है। यानी डायरेक्टली इन्वर्सली क्या, ये बढ़ता तो यही बढ़ेगा, हाँ। इन्वर्सली ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। इन्वर्स मतलब उल्टा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम घट रहा है, हाँ। स्पीड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, हाँ। डायरेक्टली है। स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम भी घट रहा है, इन्वर्सली है। अब इसको देखो, इसे तुम देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, फॉर्मूला ये ना था जी। हाँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, Yes, sir. स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। हाँ। आज देखो इसका उल्टा है कि नहीं है? हाँ। अच्छा, टी को अगर उल्टा लिखना हो तो 1/t लिखेंगे ना, हाँ। कि टी को अगर उल्टा लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। नहीं है? नहीं। मान लो कि 4 को हमको उल्टा लिखना है हाँ। तो 1/4 लिखेंगे, हाँ। कि 4 को उल्टा लिखना है तो ऐसे करके करेंगे, एच बनाएंगे सर। ऐसे ऐसा नहीं कर देंगे जी, नहीं तो उल्टा हो गया, ऐसा नहीं करना। अगर 4 को उल्टा लिखना है तो 1/4 आए। हाँ। चलो सावधान, क्या बोलता है हाँ। पब्लिक? ठीक है, हाँ सर। देखेंगे। अब ये स्पीड है और ये वाई है, क्या टाइम है, ठीक है ना? 1 किलोमीटर पर आवर की गति से, हाँ सर। इसका स्पीड कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर की हाँ। गति से, हाँ। है ना? 1 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। हाँ। और डिस्टेंस क्या ले लेते हैं हम? एक डिस्टेंस मान लेते हैं, 1 किलोमीटर है तो डिस्टेंस क्या मान लिए? 60 किलोमीटर। यस सर। डिस्टेंस क्या मान लिए? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, हाँ, है ना? हाँ। 1 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है और 60 घंटा लेता है, तो कितना गाड़ी चलता है भाई? 60 किलोमीटर चल रहा है। हाँ।
कोई दिक्कत है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। ये कितना चल रहा है? 60 किलोमीटर चल रहा है ना। यस सर। 1 किलोमीटर में 1 घंटा, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर, हाँ। और 60 घंटा चलता है। तो 60 किलोमीटर यहाँ घंटा लिख देते हैं, चलो 60 घंटा चलता है, हाँ। यानी 60 किलोमीटर चल रहा है वो। यस हाँ। सर। 60 किलोमीटर चल रहा है जी। हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ, जब 1 किलोमीटर 60 मिनट में जा रहा है सर, 60 मिनट में नहीं है, कहाँ 60 मिनट ओ में? मतलब 60 घंटा मारेगा में। भी इतना मार दूंगा, ये स्पीड है। 1 किलोमीटर 1 घंटा, 1 किलोमीटर पर आवर, पर आवर मतलब कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर, किलोमीटर 1 घंटा में 1 किलोमीटर, तो 60 घंटा में 60 किलोमीटर। किलोमीटर, तो कुल डिस्टेंस 60 किलोमीटर 60 हुआ, किलोमीटर। है ना? हाँ। यानी कि 1 किलोमीटर पर यदि चलता है तो 60 घंटा में 60 किलोमीटर तय करता है, यानी जो डिस्टेंस उसको तय करने में उसको 60 घंटा का समय लगता है। यस सर। अब डिस्टेंस है खाली बोलेंगे, डिस्टेंस सब में सेम रहेगा, ठीक है, खाली अब क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। तो जब एक का स्पीड से चलता है तो 60 घंटा का टाइम लगता है डिस्टेंस तय करने में, यहाँ से दूरी ये वो फिक्स कर लो कि 60 किलोमीटर जाना है, ठीक है? Yes, sir. हो गया छाती। ठीक है। हाँ। जब स्पीड बढ़ता है, हम्म। जैसे स्पीड बढ़ रहा है, नजदीक करो ना बेंच को, नजदीक है ठीक है सर। सर। जब स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड कितना हुआ? 1 से 2 हुआ। जैसे स्पीड बढ़ेगा टाइम घटेगा नहीं घटेगा? घटेगा। आए? घटेगा। चलो, अब वो तो मतलब थियोरेटिकली है कि घटना, प्रैक्टिकली करके देख लो। डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम, है ना? यस सर। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम। स्पीड कितना? 2 किलोमीटर पर आवर यस सर। इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 60 60 बटा टाइम। तो टाइम बराबर 60 बटा 2 60 बाई 2 30 30 टाइम बराबर, अगर यहाँ से निकालना हो टाइम बराबर तो Distance डिस्टेंस बाय स्पीड, speed। डिस्टेंस कितना 60, Yes, स्पीड sir। कितना 2, तो 30 आ रहा है। Yes, sir। 30 आ हाँ, रहा। तो जब 2 किलोमीटर पर की गति से चलता है तो 60 किलोमीटर कितना घंटा में पहुंचेगा? 30 घंटा में 30 पहुंचेगा। घंटा में। ये बात क्लियर है नहीं? यस सर। आए? हाँ। जब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 1 घंटा किलोमीटर पर की गति से चलता है तो 60 किलोमीटर 60 घंटा में चलता है। यस सर। जब दुगना 2 किलोमीटर पर की गति से चलता है तो 60 किलोमीटर 30 घंटा में चलेगा, और जब 10 किलोमीटर पर की गति से चलता है तो 60 किलोमीटर 6 घंटा में चलेगा। हाँ। निकाल के दिखाएं क्या? नहीं। निकाल के दिखा देते हैं। क्या बोलता है? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 60, स्पीड कितना 10, 6 किलोमीटर 6 घंटा आया? हाँ। है नहीं आया? हाँ। चलो इसको मिटाते हैं, है ना? हाँ, सर। यानी कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। अब बताओ, यहाँ से ये 2 बढ़ा कितना? +1 हुआ है। Yes, sir। तो क्या ये +1 हुआ है? नहीं। अच्छा, +1 तो होगा, -1 नहीं हुआ। -1 हुआ है, नहीं। यानी प्लस माइनस का सवाल यहाँ पे खत्म है। हाँ। दोनों में हाँ। खत्म है नहीं खत्म हाँ, है? सर। चलो, प्लस माइनस का सवाल यहाँ पे खत्म होता है, खत्म। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे करते हैं 100% बड़ा। ये 2 गुना बढ़ा है, यस सर। है ना? हाँ। 1 में 2 से गुना करेंगे तभी तो 2 आएगा। जब ये 2 गुना बढ़ रहा है, तो ये दो- जब ये 2 गुना बढ़ रहा है तो ये कितना घट रहा है? 2 गुना घटाएंगे 2 गुना घट रहा है। हाँ। 60 में बटा 2 करेंगे तभी तो 30 आएगा। हाँ। बोलता कहीं नहीं हाँ है, भैया। चिल्ला रहे हैं ऐसी। हाँ। 60 में बटा 2 करेंगे तभी तो 30 आएगा। हाँ। चलो शाबाश। यह कितना बढ़ रहा है? 10 गुना कितना बढ़ रहा है? 10 गुना। तो यह कितना बढ़ रहा है? 10 घट रहा है। 10 गुना 10 गुना घट रहा है, हाँ। है ना? हाँ। 60 में 10 से भाग देंगे तो 6 आएगा। हाँ। 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो प्लस माइनस तो हट गया है। अब क्या बोल रहे हैं इनवर्सली में कि जितना गुना यह बढ़ेगा उतना ही गुना यह भी घटेगा, और जितना गुना यह बढ़ेगा उतना ही गुना यह भी घटेगा, और जितना गुना यह घटेगा उतना ही गुना यह भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बार बार x से बढ़ेगा। हाँ, x सर, जब सर। घटेगा तो y बढ़ेगा, लेकिन कब? प्लस माइनस में नहीं, गुना में, है ना? हाँ। बात है क्लियर है? हाँ सर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब प्रतिशत चेक करते हैं, हम्म। प्रतिशत भी चेक कर लेते हैं। हाँ। देखो 1 से कितना बढ़ रहा है? 100%। 100%। कितना बढ़ रहा है? 100%। यह बढ़ रहा है कितना? 100% बढ़ रहा है। ये कितना बढ़ रहा है? 100%।
अब देखो तो क्या 100% घट रहा है ही 60 से 30 यस सर यानी 30 घट रहा है 60 में इंटू 100 50% सर 50%। 50%, यहाँ 50% हो गया इसमें भी इसका सर है ना हाँ। आए हाँ। एक से कितना बढ़ रहा है एक से सर 1000 वो वाला 1000%। 1000%। एक में ही कितना बढ़ रहा है 9 नौ 9 बढ़ रहा है यस सर इंटू 10 इंटू एक में 9 बढ़ रहा है यानी हाँ एक में ना बढ़ एक में 9 हाँ। बढ़ रहा है इंटू 100 यानी कि 900%। ये कितना हुआ ये 900%। 900% और इंक्रीज हो रहा है यस सर। ठीक है ना और इसमें कितना घट रहा है 60 में 84 यस सर 60 में इंटू 100 ये 900% आएगा नहीं आएगा सर आ रहा है जी ना ये 9 बार में ये 6 बार का बार 3 ये कितना 3 दिया 3 दूना 2 से 50 5 दिया 15। 150% हाँ। है ना हाँ। 9 छक 54 और ये 10 छह ढंग के ये 9 बार में ये 10 बार में है ना 10 से 100 90 ये जीरो खत्म तो 90 हुआ हाँ। 90%। हाँ। यहाँ 900% बढ़ता है यहाँ पर ही 90% कम होता है 90% कम होता है हाँ। यानी प्रतिशत इसमें नहीं काम कर रहा है नहीं। यानी ऐसा नहीं कह सकते इसमें कि जितना प्रतिशत इसमें इंक्रीज होगा उतना ही प्रतिशत इसमें घटेगा हाँ। ऐसा कह सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं नहीं कह सकते हैं एकदम नहीं कर सकते। नींद आ रहा है नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं नहीं सर अब डायरेक्टली में क्या है ये जितना गुना ही होगा Yes, उतना ही sir. गुना ही होगा अब जितना जितना ही percentage प्रतिशत ये है, बढ़ेगा उतना ही yes. प्रतिशत ये बढ़ेगा इनडायरेक्टली में जितना गुना यह बढ़ेगा उतना ही गुना यह घटेगा यस सर जितना ही गुना यह घटेगा उतना ही गुना यह बढ़ेगा Yes, sir. बट जितना प्रतिशत यह बढ़ेगा उतना प्रतिशत यह नहीं बढ़ता है यस सर प्रतिशत हमेशा बदलता है हाँ। इसमें इनडायरेक्टली में डायरेक्टली में तो सेम है ठीक है ना sir. पहला केस पे पहुंचे हैं हम्म। अब दूसरा केस इसका डिस्कस करते हैं ठीक है हाँ। अब इसमें जरा गौर करना अब इसमें गौर करने की बात है ये सब चीज लिखोगे हाँ, सर। और बढ़िया से अब इसमें क्या करना है अब देखो जरा डायरेक्टली को देखते हैं बढ़िया से इसमें जरा जब हम ये निकालते हैं फ्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिखते हैं जब भाग देते हैं एक्स को वाई से तो देखो तो क्या आता है एक्स बटा वाई जब करते हैं तो क्या 1/4 आया यहाँ पे क्या आया 2/8 करके क्या आता है 1/4 यहाँ पे क्या है 4/16 करके क्या आता है 1/4 यानी तुम लोग को समझ में आ रहा है कि जब इसका फ्रैक्शन करते हैं जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन में रहता है तब और जब फ्रैक्शन करते हैं तो क्या आता है कांस्टेंट यानी x/y आता है क्या कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हर केस में क्या आता है कांस्टेंट हर केस में केस में यानी हर कंडीशन में इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे ना कितना भी आगे बढ़ा देंगे ना जब x और y a और b हम और तुम जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो मेरा और तुम्हारा जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा हर क्षण हर पल हर दिन हर घंटा हर एक साल कांस्टेंट अगर इसको 10 साल के बाद अगर चेक करते जैसे हम कहते हैं कोई ऐसे बढ़ रहा है बढ़ते जा रहा है पर घंटा पर ईयर पर साल 10 साल के बाद भी देखें तो जब उसका फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो 1/4 ही आएगा बात है सर में चॉकलेट निकालेंगे ये रुपया ही चॉकलेट है हाँ। अगर 100 करोड़ का निकालेंगे कितना चॉकलेट 100 करोड़ में भी तो चॉकलेट आएगा जी यस सर आएगा नहीं समझ में आ रहा हाँ। यहाँ 4 रुपए तक पहुंचे ना 4 हाँ। रुपए 16 चॉकलेट वैसे 5 6 7 4 लाख 4 करोड़ 4 अरब में कितना चॉकलेट और जब उसको जब भाग देंगे तो जब उतना फ्रैक्शन ही आएगा। करेंगे तो 1/4 ही आएगा दैट्स इट बात समझ में आया? क्या समझ में आया? कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में फ्रैक्शन जो होता है वह कांस्टेंट होता है यस सर x/y कांस्टेंट होता है हर केस में हर कंडीशन में है ना हाँ। और वही इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में जो इनका प्रोडक्ट है देखो तो 1/60 करते हैं तो क्या इसमें आता है नहीं 2/30 बराबर है नहीं आए नहीं सर 10/6 बराबर है नहीं नहीं है नहीं। तो इसमें कौन बराबर होगा इसका प्रोडक्ट बराबर होगा क्या बराबर होगा Product। प्रोडक्ट क्या बराबर होता है Product। प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसको बोलते हैं गुना को प्रोडक्ट किसको बोलते हैं गुना को जब इंग्लिश मीडियम क्या पढ़ा है इंग्लिश मीडियम में क्या बच्चा लोग बोलता है गुना नहीं बोलता है नहीं बोलता है मल्टीपल बोलेगा तो प्रोडक्ट बोलेगा है ना हाँ तो जब गुना करें देखो तो x गुना y
1 इंटू 60 कितना हुआ 60। 2 गुना 30 कितना हुआ 60। 10 गुना 6 कितना हुआ 60। यानी कि वो कितनों किलोमीटर कम करे चाहे कितना किलोमीटर बढ़ाए, कि 10 किलोमीटर पर आवर की गति चल रहा है, 11 किलोमीटर पर आवर की गति चले, 1000 किलोमीटर पर आवर की गति चले, करोड़ों किलोमीटर पर आवर की गति से चले, अगर इतना ही डिस्टेंस जाना है 60 किलोमीटर, डिस्टेंस क्या है इसका 60 किलोमीटर, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा कांस्टेंट होगा, हाँ या ना। बात समझ में आया। चलो भाई देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या करता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करता है, दो संख्या ए और बी हाँ। एक दूसरे के दो संख्या जो है ए और बी बी एक दूसरे का क्या है विपरीत समानुपाती है। यानी यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जितना ए बढ़ेगा उतना ही बी बढ़ेगा, यही समझ में आ रहा है ना। यानी जितना गुना ए बढ़ेगा, सॉरी जितना गुना ए बढ़ेगा उतना ही गुना ए बी घटेगा। प्रतिशत नहीं, प्रतिशत गड़बड़ा जा रहा है, खाली गुना। जितना गुना ए बढ़ेगा उतना ही गुना बी भी घटेगा, जितना गुना ए घटेगा उतना ही गुना बी भी घटेगा, बढ़ेगा, है ना। इन्वर्सली क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहता है कि ए जो है, मान लो कि ए और बी है ना। आई क्या कहता है, ए यदि ए में 100% की वृद्धि होती है, पहले उससे पहले कुछ दिया हुआ है कि ए बी से दुगना है, कुछ दुगना है, नहीं, एक दूसरे के विपरीत है, अनुपातिक है। हाँ। यदि ए में 100% चलो ठीक है। देखो ए पहले था एक, अभी है 2। ए में 100% की वृद्धि हुआ है ना, तो बी में कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है ना। यस सर। तो मान लो कि जैसे कि हम बी में लेते, जैसे ए में 2 का मतलब कि इंटू 2 बढ़ा है, तो बी भी इंटू 2 घटेगा, है ना। तो बी इंटू 2 घटेगा, यानी कि 2 से 1 होगा। ये 2 था तभी तो, जैसे कि इसमें इंटू 2 बढ़ा, इसमें बटा 2 करें तभी तो 1 आएगा, है ना। है कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई और भी संख्या ले सकता है, जैसे कि ए में 100% वृद्धि, हम मान लो कि ए को, जैसे कि और हम दूसरा संख्या लेते हैं, मान लो कि ए को मान ली 10, तो 100% की वृद्धि कितना गई 100 20 हुआ। तो कितना गुना बढ़ाई 2 गुना 2 गुना बढ़ा, तो बी 2 गुना घटेगा, तो बी को क्या ले ले 20 मान लेते हैं, और तभी तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x 10 आएगा, है ना जी। है या फिर कुछ और ले लेते हैं, चलो 20 क्यों ले, तब 2 गुना घटा तो कुछ और भी ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। और 30 में बटा 2 करें तो क्या होगा 15 होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, है नहीं, कुछ भी लेंगे तो मेरे भैया, ठीक है ना। 2 गुना बढ़ा, 3 कितना हुआ 2 गुना घटा, जैसे 2 गुना बढ़ा तो ये कितना बाई 2 किए तो 15 आया। ये ना इसका मतलब ही ना सीखे अभी तक हम लोग। अच्छा इनका प्रोडक्ट क्या कांस्टेंट होता है, यानी a इंटू बी 10 इंटू 30 बराबर 20 इंटू 50, क्या सेम आ रहा है, कितना हुआ 300 यहाँ पे कितना 300 5 दूनी 30 300 बराबर आ रहा है, मेरे से सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन, बस ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कहता है कि जब a 2 गुना होता है तो b कितना घटेगा, तो b कितना घट रहा भाई 30 था, अभी कितना हुआ 15, तो 15 घटेगा किस पे 30 पे 50% आंसर। क्या क्वेश्चन का आंसर है 50%। 1 2 भी लेते तो भी चलता, 1 2 लेते तो भी चलता, ये तो हम खाली तुम लोग बोल रहे हैं सर 1 2 ले लिए फिर आप 2 से 1 कर ले रहे हैं, इसलिए हम दूसरा चेंज किए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तुम 1 2 लिया, जैसे यहाँ पे 2 से गुना किया 2 बढ़ा, तो यहाँ पे क्या से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आए, है ना जी। तो 2 से 1 कर लिए, ठीक है। कोई और भी संख्या पे लेकर ना तो बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसी से बनेगा। कुछ और लेकर बनाएंगे ना तो भी मेरा आंसर वही आएगा, कोई इसमें कंफ्यूजन डरने की जरूरत नहीं। ए भी है, मान लो यहाँ पर 5 दुगना हो गया तो 10 हो गया,
अगर ये 50 था तो जितना ही दुगना होती दुगना कम होगा, तो 50 में से 2 घटाएंगे तो 25 होगा। ये कितना 50 25 5 25 250 25 250, दोनों का प्रोडक्ट बराबर हो रहा है। हाँ। प्रोडक्ट बराबर होता है, ये कितना कम हो रहा है 25 का बना किसे 50 में इंटू 100, 25 दूना 2 से 50 होना है 50% आंसर। हाँ। कुछ भी करेगा तो आंसर वही आएगा, ठीक है। चलो 67 बहुत लेट हो रहा, जल्दी चलो मिटा रहे हैं। हाँ सर। चलो जीके जैसे को निकालो सब, ठीक है।